परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और अपने आप को समर्पित करके आपकी महिमा को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, आपके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और आपके वचन को ग्रहण करके आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन ही तो आत्मा का बीज है। पवित्र आत्मा के फल तभी उत्पन्न होंगे जब हमारे हृदय में आपका वचन परिपूर्ण होगा, वचन से हमारा हृदय भरपूर होगा, तो पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न होंगे। हम आपका पवित्र आत्मा के फलों के लिए आपके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करके आपकी महिमा करना चाहते हैं। हमने अपना जीवन आपको समर्पित किया है ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना में प्रकट हो और हमारे जीवन से वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए आपने मसीह में उसकी देह में बुलाया है, आपकी महिमा के योग्य बन सके। और प्रभु सब विश्वास करने वालों के लिए आपसे यही प्रार्थना करते हैं ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमने जो कल बात शेयर की थी पैदागोगोस, शायद आपको कुछ समझ में आई हो, कुछ ना समझ में आई हो। उसका कंक्लूजन बहुत इजीली तरीके से आपके साथ करेंगे क्योंकि हम उसी के आधार पर अगले पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे। Bible illustrates several different teaching tools used in pedagogy। यानी पैदागोगोस यानी पैदागोगोगी ये एक शिक्षा का तरीका है परमेश्वर का, और ये जैसे मूसा के तंबू के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था में कैसे क्या हो रहा था, उसके द्वारा क्या दिखा रहा था, केवल ये कि पापी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। किस प्रकार परमेश्वर तक पहुंच बनानी, हमारी पहुंच परमेश्वर तक कैसे होगी, हमें पापों की क्षमा कैसे मिलेगी। एक बलिदान विधि से ये पता चल रहा था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बन के आया ताकि उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा हो। तो ये एक सिखाने, तभी वो गलातियों में लिखा है कि मसीह तक पहुंचाने के लिए, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। जहां शिक्षक वर्ड आया वहां पैदागोगोगी लिखा। पैदागोगोगी का मतलब अ पैटर्न, अ स्टाइल ऑफ टीचिंग। अब क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, ये बाइबल स्टडी का आधार यही है, टीचर नहीं, द मेथड। पैदागोगोगी इज द मेथड। ये इसमें क्या चीजें हैं पैदागोगोगी में, इंक्लूडिंग म्यूजिक के द्वारा भी बहुत कुछ परमेश्वर के विषय में हम सीखते हैं। पैराबल्स, दृष्टांतों के द्वारा हम परमेश्वर के सत्य को जानते हैं। एंड इंफॉर्मेशन सैचुरेशन, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन यानी किसी सूचना की परिपूर्णता। सैचुरेशन मतलब उससे भर जाना। ये परमेश्वर के वचन में जब हम जितनी बाइबल स्टडी करेंगे, जितनी ज्यादा करते रहेंगे, उतना हम स्पिरिचुअली अपग्रेड होते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे। ये इसका मेन वो है। पैदागोगोगी इज द डिसिप्लिन ऑफ स्टडी रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग मेथड्स। अब तो क्लियर हो गया होगा। ये है पैदागोगोगी। ये टीचर की बात वहां पे नहीं कही गई जहां हिंदी में शिक्षक लिख दिया है, ग्रीक में लिखा हुआ पैदागोगोगी। पैदागोगोगी इज अ टीचिंग मेथड। अब देखिए, जीसस वाज द परफेक्ट टीचर, अ मास्टर ऑफ पैदागोगोगी। अगर आप पैदागोगोगी को समझना चाहते हैं तो यीशु मसीह जो मास्टर टीचर है उसके द्वारा आप पैदागोगोगी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ही यूज्ड इलस्ट्रेशंस। उसने बहुत ज्यादा उदाहरणों का इस्तेमाल किया। आज पवित्र आत्मा उदाहरणों के द्वारा ही आपको चीजों को स्पष्ट करता है। तो इलस्ट्रेशन को अगर हम डिक्शनरी में जाके देखें तो लिखा है उदाहरणों, चित्रों या डायग्राम की सहायता से किसी बात को समझाना या स्पष्ट करना। यह है इलस्ट्रेशन का मतलब। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने, क्योंकि वो मास्टर टीचर था।
और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेसन्स, वो कोई चीज दिखाकर और उसके 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 द्वारा आपको बहुत कुछ दिखाकर सिखाता है, ऑब्जेक्ट लेसन्स। उसके बाद है करंट इवेंट्स, जो करंट इवेंट्स चल रहे होते हैं उनके द्वारा भी आपको बहुत कुछ सिखाता है और बताता है। एंड ही स्टोरीज, कहानियों के द्वारा, लेक्चर्स, लेक्चर देने के द्वारा, एंड डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस का मतलब होता है किसी विषय पर गंभीर चर्चा करना, गंभीर चर्चा करके आपको बहुत सी चीजें स्पष्ट कर देना। आज रेटोरिकल क्वेश्चंस, रेटोरिकल क्वेश्चंस का मतलब कि फिगरेटिव क्वेश्चन करना, किसी विषय को दिखाकर उसके विषय में फिगरेटिव क्वेश्चन करना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना। ये इंसान को सोचने पे मजबूर करे, ऐसी बात बोलो कि इंसान उस पर बैठकर सोचता रहे और समझने के लिए फिर तुम्हारे पास आए और कहे ये चीज हमें स्पष्ट करो। ये टीचर की खासियत होती है कि कुछ बताया और ऐसा बताओ कि उसके दिमाग में घूमता रहे, एक खोज करता रहे उसका दिमाग, और फिर वापस आके कहे कि हमको स्पष्ट कर दो। ये होता है। और इसके बाद प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स का मतलब नीति वचन। नीति वचन एक प्रकार के मुहावरे हैं। He preached and taught, he modeled and corrected, he used hyperbole। हाइपरबोले का मतलब क्या होता है मालूम है? हाइपरबोले का मतलब होता है कि किसी वस्तु की विशेषता को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना, हाइपरबोले। यीशु मसीह ने बहुत सी जगह हाइपरबोले का इस्तेमाल किया है। हाइपरबोले, तो हाइपरबोले, ये हाइपरबोल जो है ये एक बोलने की कला है। मेटाफर, मेटाफर का मतलब रूपक का इस्तेमाल करना। एंड प्रोवोकेटिव लैंग्वेज, यानी ऐसा बोलो कि वहां पर लोगों में किसी बात पे बहस छिड़ जाए। तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितने लोग यहां पर, कितनी यूनिटी है लोगों में एक मुद्दे को लेकर। और आज के युग में किसी भी जगह आपको यूनिटी मिलेगी नहीं। जब आप ट्रुथ बोलेंगे ना तो हर जगह डिविजन होने लगेंगे, हर परिवार में, हर जगह जहां लोगों का समूह होगा वहां पे लोग डिवाइड हो जाएंगे। This subject of his teaching was the absolute truth. The subject of यीशु मसीह के शिक्षा का जो विषय होता था उसका वो क्या था मालूम? एब्सोल्यूट ट्रुथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के विषय का एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये सब तरीकों से वो क्या दिखाता था, क्या बताना चाहता था? केवल परमेश्वर के विषय का पूर्ण सत्य, एक्यूरेट, एब्सोल्यूट। और यही बाइबल इसीलिए कठिन हो जाती है क्योंकि बाइबल के में जो शिक्षा का जो मेथड रखा हुआ है उसका केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो चीज स्पष्ट हो सकती है, बिना पवित्र आत्मा के स्पष्ट नहीं होगी। क्योंकि पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में होता है वो व्यक्ति एकदम गहरा अध्ययन करता है और तब थोड़ा सा किसी के सामने बोल पाता है। 12-15 घंटे की, 18 घंटे की स्टडी के बाद आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा बोल सकते हैं। ये है यानी किसी चीज का अर्क निकाल के रखना। यहां से आपको आज वो विषय जो कल वाला आज पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा कि पैदागोगी का एक्चुअल मतलब है क्या। आज हम इसी के आधार पर परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से सबसे पहले एक पद मेरे साथ पढ़िए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 32 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 32 पद। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी, देखिए यीशु मसीह की बोली को आज लोग एकदम एक बार में पढ़ा और समझ लिया, ऐसी बोली थी ही नहीं उसकी बोली में इतनी ढेर सारी बातें कम शब्दों में बोल देता था। एक दृष्टांत में वो इतना ढेर बोल जाता था कि पूछो नहीं, उसका आप लंबा लंबा सीरीज में अध्ययन कर सकते हैं। इसको कहते हैं दृष्टांत, यानी किसी चीज को ऐसा बोलो कि इंसान उसमें घुसकर अध्ययन करने लगे।
और इसीलिए मसीही जीवन में लोगों की टेंडेंसी क्या है? अन्य जातियों में अगर देखा जाए तो अन्य जातियों में स्टडी की आदत ही नहीं। गलत कह रहे हैं? स्टडी की आदत नहीं। स्टडी का मतलब केवल सुनना नहीं होता। सारी जिंदगी सुन लो, कुछ नहीं मिलेगा, उद्धार भी नहीं मिलेगा। स्टडी का मतलब सुनना नहीं होता है। स्टडी का मतलब पार्टिसिपेशन इन द स्टडी, मतलब कि घुसकर अध्ययन में शामिल हो जाना, बाइबल का इस्तेमाल करना, बाइबल को खोल के पढ़ना, और फिर जो बताया जा रहा है घर में जाकर उसको फिर रिवीजन करना। ये क्या बताया गया था, इसमें ये चीज नहीं समझ में आ रही, हमें ये, जब दोबारा प्रश्न कि ये चीज हमको प्लीज स्पष्ट। यीशु मसीह के चेलों पर पवित्र आत्मा एक बार में क्यों उतरा, और आजकल के विश्वासियों पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतर रहा? दो क्वेश्चन है आपके सामने। वो चीज जो चेलों के साथ हुई थी हमारे साथ क्यों नहीं हो रही? आज कलीसियाओं में लोगों के साथ क्यों नहीं हो रही? परमेश्वर तो नहीं बदला, ना उसकी योजना बदली, ना उसका वचन बदला। क्या बदला? आज के युग के लोग हैं जो बदले हुए, वैसे लोग ही नहीं है, समर्पण नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है कि जब मैं ऊपर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सबको खींच लूंगा। रैप्चर में क्या करेगा? जितने सच्चे विश्वासी होंगे मसीही, उनको ऊपर खींच लिया जाना। रैप्चर का मतलब ये खींच लिया जाना, हवा में खींच लेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करेगी उन पर, क्योंकि जो जीवित होंगे उनकी बॉडी तुरंत बदल जाएगी, रेजरेक्टेड बॉडी होगी। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता, वो खींच जाएंगे ऊपर। ये उसने जो कहा है ये बहुत दूर तक ये बात है, ये अभी भी लोगों के जीवन में काम कर रही है। अगर आप सच्चे विश्वासी होंगे तो खिंच जाएंगे ऊपर, और नहीं होंगे नहीं खिंचेंगे, और पृथ्वी पर बहुत विनाश हो रहा होगा। तब कलीसिया के जो सच्चे मसीह विश्वासी होंगे वो खींच लिए जाएंगे, उनको कष्टों से वो पहले ही बचा लेगा। ये वही चीज है जब किसी देश पर आक्रमण हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, तो हर कंट्री के लोग अपने नागरिकों को वहां से निकाल लाते हैं। वो युद्ध में वहां पर बर्बादी में उनको फंसे नहीं रहने देते, निकाल लेते। ये हर, इसीलिए तो हमारी एम्बेसीज होती हैं, और एम्बेसीज बंद होने लगती हैं, लेकिन उनका एक गुप्त ऑफिस रहता है जो वहां से जब तक सारे लोग ना निकल जाएं तब तक। ये एम्बेसी का काम क्या है? हर एम्बेसी को मालूम होता है, हर कंट्री में हर देश की एम्बेसीज होती है, उनको ये मालूम रहता है कि हमारी कंट्री के कितने लोग इस कंट्री में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, और उनको युद्ध के समय निकालना, ये उस काउंटिंग के हिसाब से कि सब निकाल लिए गए। ये जिम्मेदारी होती है हमारी गवर्नमेंट। अब इसी के आधार पे हम लोग एक और पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे, और वो पॉइंट हमको मिलेगा दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, और उसको पहले पद से पढ़ना शुरू करेंगे। इसकी हेडिंग है एलिया का स्वर्गारोहण। क्वेश्चन नंबर 1, क्या एलिया की मृत्यु हुई थी? एलिया की मृत्यु हुई थी? बिना मृत्यु के स्वर्गारोहण, यहां पर हम कुछ देखेंगे, क्योंकि ये विषय जो एलिया है, एलिया एक ऐसा पर्सन है जो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग में फिर आपको मिलेगा। और यीशु मसीह के फर्स्ट कमिंग में भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा में प्रकट हुआ था। तो एलिया का 2 बार प्रकटीकरण हुआ है नए नियम में। तो एलिया बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाइबल का। अब यहां पर हम लोगों को कुछ पवित्र आत्मा दिखाने जा रहा है। अगर आप जिसके आंखें हो वो देख ले, और कान हो वो सुने, तो सुनकर देखना और देखकर सुनना है जी। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलिया ने एलीशा से कहा। एलिया का चेला है एलीशा। आज आपको वो चीज दिखा रहे हैं कि कैसे जब चेला बनते हैं, चेला बनने का मतलब क्या है, और चेला जब आप बनते हैं, जिसके आप चेले होते हैं,
उसी का अभिषेक आपके जीवन में आएगा। ये मसीही जीवन का आधार है, अभिषेक का आधार है। ये ऐसे नहीं अभिषेक आ जाता कि जिसको देखो उसके ऊपर अभिषेक आ गया। जी, एलीशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्य वक्ताओं के चेले, देखिए आपको बार बार आएगा भविष्य वक्ताओं के चेले, भविष्य वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा और जल इधर उधर दो भाग हो गया, यरदन नदी दो भाग हो गई। और वे दोनों स्थली स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, ना तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, और हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उसके ऊपर से गिरी थी और वो लौट गया। ये 13वां पद है ना, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। यही तो मुख्य विषय है। क्या मिला उसको? ये दूना भाग क्या है?
यही तो समझना है। पावर है जितनी एलीशा में थी उससे डबल। एलिया में जितनी सामर्थ और अभिषेक एलिया के द्वारा काम करता तो उसका डबल इसके ऊपर काम करेगा। और आप अध्ययन करके देखिएगा, एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए थे अपने जीवन में और एलीशा ने 14 किए। जी हाँ, 13, 2 का 13। He took up also the mantle of Elijah that fell from him and went back and stood by the बैंक ऑफ द जॉर्डन, यर्दन के किनारे जाकर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। मसीही जीवन में क्या यही चीज आपको नहीं दिखती है? एलिया रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट और एलीशा रिप्रेजेंट द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, या कलीसिया कह लीजिए। कलीसिया को ये डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग कैसे मिली थी? जैसे एलिया से एलीशा को मिला था ना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से कलीसिया को मिलेगा। आज लोग किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं परमेश्वर के मसीह के अभिषेक के साथ? सब इंडिविजुअल बॉडी में खड़े हो गए। क्या ऐसा बाइबल में दिखाया गया है? देखिए, पुराना नियम, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि नए नियम में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होना है उसकी पिक्चर्स रखी हुई है। बिना पवित्र आत्मा के आपको ये सत्य मिलेगा नहीं, और ये है परमेश्वर के वचन का सत्य। एलिया की चादर कह लीजिए, एलिया का आवरण कह लीजिए, या इंग्लिश में मैंटल लिखा हुआ है, या इसको अभिषेक कह लीजिए। ये एलिया जो था उसके ऊपर से ये जो कपड़ा गिरा जिसको वो ओढ़े रहता था, एक्चुअल में आप ज्यूइश पैटर्न में जाकर देखें तो जब वो लोग प्रेयर करते हैं तो वो अपने ऊपर सर ढांकते हैं। यहूदी रीति में प्रेयर शॉल बोलते हैं। लेकिन जो भविष्य वक्ता होते थे, इनके पास एक चमड़े का ऐसा ओढ़ना होता था। उस ओढ़ने को वो रात में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उसको ओढ़ते थे, और वो प्राकृतिक वातावरण में रहते थे। और उस चमड़े के वस्त्र को वो ऊंट के चमड़े का होता था। आप नए नियम में पढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसको लोगों ने बोला एलिया की आत्मा आई है, वो बोला था। और उसकी पहचान क्या बताई थी? देखो, वो ऊंट के रोम का वस्त्र पहने। ये जो ऊंट के रोम का वस्त्र है, यही है चादर जो एलिया पर से गिरी थी। एलीशा ने उसको उठाया था। बाद में इस चादर को परमेश्वर के मंदिर में परम पवित्र स्थान में वाचा के संदूक के बगल में रख दिया गया था। और ये मालूम है ये कब तिबारा कब इसका इस्तेमाल हुआ था? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरिया जब परम पवित्र स्थान में गया था, इतना सबको मालूम है, लिखा हुआ है। और वहां पर वो स्तब्ध हो गया था और उसकी बोलती बंद हो गई थी। क्या था वहां पर? ऐसा क्या चीज हुई थी? फरिश्ता प्रकट हुआ और उसने उससे कहा कि तेरे एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, और वो एलिया की आत्मा में, यानी वो भविष्य वक्ता होगा, द लास्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट की जो पहचान थी, वो जब एक दूसरे पर ट्रांसफर होता था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो उसका ओढ़ना उसके ऊपर जाता था। और इसलिए जैसे एलिया से एलीशा को मिला था, वैसे ही वो वहां पर रखा हुआ था और उसने कहा था ये ले जा और ये उसको ओढ़ा देना। इसलिए वो स्तब्ध हो गया था कि ये तो कठिन, यानी बहुत कठिन सेवा थी, ट्रुथ बोलना। और इसका नतीजा देखा तो उसकी गर्दन काट दी गई। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत हार्ड ऑफिस होता है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें ट्रुथ बोलना होता है और परमेश्वर की आत्मा कुछ और बोलने की अनुमति नहीं देती। जो बोला वो बोलो जाके। और उसको वो ऊंट के रोम का वस्त्र पहनाया गया था
और वो एलिया का ही था। एलिया की चादर जिसको बोला गया वो वही था, द मैंटल ऑफ एलिजा। ये इस बात को दिखाया जा रहा है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहां पर आकर कंप्लीट हुआ, और ये चीज अब नए नियम में स्पिरिचुअल हो गई। यीशु मसीह के ऊपर से कोई चादर नहीं गिरी, चेलों पर क्या उतरा? सामर्थ, पवित्र आत्मा बॉडीली जैसे यीशु मसीह पर उतरा तो उन पर उतर गया विथ पावर। और चेले जो थे वो समझ लीजिए यीशु मसीह की तरह हो गए, जबकि वो नॉर्मल लोग थे, एक साधारण लोग थे, लेकिन वो असाधारण हो गए स्पिरिचुअली। वही तो मसीही जीवन की पावर है। आज क्यों नहीं हो रहा है? आज के मसीहों में और चेलों में क्या अंतर है? जब आप इसको देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारी कमियां ये है। पहली चीज कि आप चेले नहीं, चेला बनोगे तभी पावर मिलेगी। एलिया से एलीशा को मिली थी, कब मिली थी? जब एलिया की सेवकाई खत्म हुई तो वो अब नेक्स्ट उसका चेला जो होगा, जो वफादार चेला होगा। ये जितने भी पुराने नियम में आप अध्ययन करके जब कमेंट्री में जाते तो ये पता चलता भी, हमने लगातार पढ़ा कि बेतेल में भी वो भविष्यवक्ताओं के चेले, और फिर दूसरी जगह वहां भी भविष्यवक्ताओं के चेले, तीसरी जगह वहां पे भी ये जितने भी प्रॉफिट हुआ करते थे उनके पास ढेर सारे चेले हुआ करते थे, और उन चेलों में से जो सबसे अच्छा चेला होता था उस चेले को सक्सेशन मिलता था, यानी नेक्स्ट वो होता था गुरु के बाद। जब गुरु की सेवकाई कंप्लीट होती थी वो कंटिन्यूएशन रहे तो उसको मिलता था। जैसे यीशु मसीह के 12 चेलों में किस पर ये मेंटल, किसको ये चीज चुना गया था कि वो खड़े होकर बोले? पतरस को चुना गया था। तो 12 चेले थे, लेकिन पतरस क्यों? क्योंकि बोलने में वो फटाफट बोलता था। यीशु मसीह डांट भी खाता था क्योंकि कई बार वो गलत बोल जाता था, हड़बड़ाता बोलने में, लेकिन उसकी ये बोली को पवित्र आत्मा ने जब कंट्रोल किया तो उसकी बोली बदल गई। परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव कुछ तो जीवन में दिखना चाहिए ना। कैसे लोग आसानी से आज के युग में कह रहे हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कोई मामूली चीज नहीं है, और हम प्राप्त नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है, उसको देने का प्रयोजन परमेश्वर ने जो किया है, द वे गॉड प्लान, उसके प्लान के अनुसार जो रास्ता बनाया वैसे ही मिलेगा, लेकिन वैसे चलने को कोई राजी नहीं। यहां पर लोग अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। एलिया का आवरण, और आज इस पाठ से कुछ हम लोग सीखेंगे, और वो सीखेंगे एलिया भविष्यवक्ता को जब वो स्वर्ग में गया और एलिया को जब उठाया गया, और एलीशा जो उसका सेवक था अकेला रह गया था। जब एलिया को बवंडर ने पकड़ लिया तो उसका ओढ़ना भूमि पर गिर पड़ा और एलीशा ने जाकर उसे उठा लिया। यहीं से हमें ये कहावत मिलती है कि आभार उठाओ, यानी बहुत सी कहावतें और अभिव्यक्तियां बाइबल में पाई जाती हैं। कार्यभार संभालने का मतलब वहीं से आगे बढ़ना जहां से किसी ने छोड़ा था, यानी जहां पे वो चादर गिरी है वहां से अब आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो मसीही जीवन में 2000 वर्ष से मसीही लोग कहां पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। सब गोल 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 ऐसे घूम रहे जलेबी की तरह, किसी को कुछ नहीं मालूम कहां जाना कहां नहीं जाना। सब अपनी बोली बोल रहे हैं, सब अपना अपना, यही तो चल रहा है। बाइबल क्या बता रही? जब पवित्र आत्मा हमको बाइबल में ले जाकर दिखाता है, उसको हमें देखना आना चाहिए, और देखकर हमें सुनकर देखना और समझना। एलिया ईश्वर का एक महान भविष्यवक्ता था, और उसकी जिम्मेदारी संभालते हुए एलीशा अगली पीढ़ी के रूप में उसकी अनुपस्थिति में ईश्वर का कार्य जारी रखेगा। ये मेंटल उठाने का मतलब या चादर को ले लेने का मतलब ये होता है, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग। पहले जब आप उसके साथ थे तो एक अनॉइंटिंग का पोर्शन आपके अंदर आया चेला बनने से, लेकिन चेला बनने के बाद गुरु की चादर आप पर गिरी, तो अब इसका मतलब ये कि आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई आगे जाने के लिए। एक ऐसा दायित्व है ये जिसे हम सभी आज अपना सकते हैं।
क्योंकि आज विचार ये है, सिद्ध पुरुषों द्वारा हमें दिए गए परमेश्वर के सिद्ध वचन को अपनाएं। वफादार पुरुषों को एलिया का ओढ़ना उसका आवरण था, ये उसका लबादा था, ये उसका ओढ़ना था, जिसे उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अभिषिक्त करने के लिए सबसे पहले एलीशा पर डाला था। ये वही लबादा था जिससे उसने गुफा में खड़े होकर परमेश्वर से बात करते समय अपना चेहरा लपेट लिया था। आज हम जिस आवरण के बारे में देखेंगे वो परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधि है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ईश्वर के कई महान लोग प्रभु के साथ रहे हैं, चाहे वे पिता हो या आध्यात्मिक पिता हो, चाहे वे ईश्वर के वफादार व्यक्ति हो जिन्होंने विश्वास बनाए रखा, जो ईश्वर के वचन के लिए खड़े रहे। हालांकि परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर इसे रखता है और ये शाश्वत है। हम मनुष्य के रूप में परमेश्वर के शब्द के संरक्षक हैं। ईश्वर का निवास मनुष्य के साथ है। मनुष्य एक विशेष रचना है और ईश्वर दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए मनुष्यों के माध्यम से कार्य करता है। बाइबल कहती है किसका विश्वास अनुसरण करता है, ये संदर्भित करते हुए कि हमें कब परमेश्वर के उन लोगों का अनुसरण करना चाहिए जिनके पास परमेश्वर का वचन रहता है और जो अपना जीवन दूसरों की ओर प्रभावित करते हैं। पौलुस ने कहा कि मेरे अनुयायी बनो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। जो व्यक्ति ईश्वर का अनुसरण कर रहा है उसका अनुसरण करने में कुछ भी गलत नहीं है। इजराइल के लोगों ने मूसा का अनुसरण किया क्योंकि मूसा परमेश्वर का अनुसरण करता था। समय समय पर एलिया जैसे परमेश्वर के लोग हुए जिन्होंने एक आवरण छोड़ा, एक ऐसा आवरण जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि यह समझना महत्वपूर्ण है कि कार्यभार ग्रहण करना मनुष्य का अनुसरण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य के ईश्वर का अनुसरण करना है। एलीशा यही जानता था। उसने कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? हम विश्वास के नायकों की ओर देखकर अटक सकते हैं और परमेश्वर के बजाय उनकी पूजा कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि जो आवरण बचा है जिसे हम ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर का वचन है। आज आवरण क्या है? आज आवरण क्या है? ये ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना, पुराना नियम, ये वो आवरण है जिसको आपको प्राप्त करके अपने हृदय में रखना है। इसी से अनॉइंटिंग है और इसी में पावर है। ये आपके दिल में टिक जाए तो बड़ी बात। इसके लिए आपको इस पर केंद्रित रहना पड़ेगा और वो अभिषेक जो वो हमें देता है और वो अधिकार जो वो हमें देता है, जैसा कि इस आवरण ने किया, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, इस पर राजा की मोहर है। परमेश्वर का वचन उसके पास व्यर्थ नहीं लौटता। मेंटल, इसको मेंटल भी बोला गया है इंग्लिश में। मेंटल एक सिद्ध शब्द है। एलिया का जीवन सिद्ध हो गया, उनका ईश्वर सिद्ध हो गया। माउंट कार्मेल में परमेश्वर ने साबित किया कि परमेश्वर कौन थे। कई उपहास करने वाले, तिरस्कार करने वाले और संदेह करने वाले आज कहते हैं कि हर कोई ये सोचता है कि उनका ईश्वर है। माउंट कार्मेल इसी बारे में था। कौन सा ईश्वर है? वो ईश्वर जो आग से उत्तर देता है। आपको क्या लगता है कि बाढ़ और सदोम और अमोरा के विनाश के रिकॉर्ड पर आज इतना सवाल क्यों उठाया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि सृष्टि का बाइबल विवरण आज इतना विवादित क्यों है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? क्योंकि ये सब बातें बताती है कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि जो ईश्वर है वही ईश्वर है जिसके पास शक्ति है। परमेश्वर ने कई बार अपनी शक्ति दिखाई है। ईश्वर न्यायाधीश है और केवल सच्चा ईश्वर ही अपनी रचना का न्याय कर सकता है। ये विडंबना प्रतीत होती है कि बुरे लोग कहते हैं कि एक अच्छा ईश्वर दुख और दर्द क्यों होने देता है। लोग ये सोचते हैं अगर ईश्वर इतना अच्छा है तो दुख दर्द क्यों होने देता है और इसके बारे में कुछ नहीं करता है। फिर भी जब वो ऐसा करता है तो वो कहते हैं कि वो इतना प्रतिशोधी ईश्वर है, इतना प्रतिशोधी और नीच ईश्वर है। परमेश्वर ने राष्ट्रों, सभ्यताओं, लोगों को उनके पापों के कारण कई बार मिटा दिया।
ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। इसका कारण यह है कि वो सहनशील है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, बल्कि ये चाहता है कि सभी को पश्चाताप करना चाहिए। पापियों के पास हर बात का उत्तर होता है। ईश्वर के अस्तित्व और भागीदारी की स्पष्ट कमी का मतलब ये नहीं है कि वो वास्तविक नहीं है और ना ही उसका वचन सच्चा है, लेकिन जैसा कि बाइबल सबोपदेशक 8 में कहती है, क्योंकि किसी बुरे काम के खिलाफ सजा जल्दी से निष्पादित नहीं की जाती है, इसलिए मानव पुत्रों का दिल पूरी तरह से सेट है उसमें बुराई करने के लिए। वे परमेश्वर की कृपा और दया को अपने पाप के लाइसेंस और अनुमोदन का सत्यापन में बदल देते। यानी लोग ये तुरंत सजा नहीं मिलती, लोग कहते हैं अरे देखो कुछ नहीं होता, हमने गलत किया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए दूसरों का फिर मनोबल बढ़ जाता, करे इसने किया तो कुछ नहीं हुआ, हम भी करेंगे। और ऐसे करके आज पूरी दुनिया गलत कर रही है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि जल्दी से कुछ होगा नहीं। इसलिए आज ये आवरण के बारे में परमेश्वर के वचन के चित्र के रूप में सोचना चाहिए हमें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति किसी और को छोड़ सकता है, किसी और को छोड़ सकता है। यूहन्ना ने लिखा, मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है कि मेरे बच्चे सच्चाई पर चलें। ये एक सिद्ध शब्द है, इसका परीक्षण किया जा चुका है, इसका परीक्षण किया जा चुका है। ये वो सामान्य मोक्ष है जो एक बार संतों को दिया गया था। ये वो पुरानी तलवार है जो डेविड को अहीमेलेक से मिली थी। ये याजक था। बहुत से लोग परमेश्वर के पुराने परीक्षित संरक्षित शुद्ध वचन से दूर हो गए एक नए शब्द के लिए, क्योंकि वे कुछ नया चाहते हैं, कुछ साधक के अनुकूल, कुछ बिना अपराध के, कुछ ऐसा जिसे वे अपने पाप को माफ करने और उचित ठहराने के लिए हेरफेर कर सके, कुछ ऐसा जो उनके दिलों की निंदा ना करे। जैसे कि एलिया के पास अपनी जीवन यात्रा की बागडोर थी, वैसे ही आज हमें अपने लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। वही शब्द जिसे धर्मपरायण पिताओं के लिए काम किया। एलिया जैसे सिद्ध पुरुषों का अनुसरण करें। जॉन द बैप्टिस्ट की तरह झूठे भविष्यवक्ताओं और शिक्षकों के बजाय जो आपको भटकाते हैं, जो आपको कोई ऐसा आवरण नहीं छोड़ते हैं जिससे कोई अभिषेक, कोई शक्ति, कोई अधिकार नहीं है, जो आपको इस तरह से कवर नहीं कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एलीशा को न केवल पदवी मिली, बल्कि उसे एलिया की आत्मा का 2 गुना हिस्सा भी मिला। यहां हम देखते हैं कि आवरण के साथ आत्मा आती है, परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा आती है। अब समझ में आया? आवरण के साथ आत्मा आती है। एलिया के ऊपर अगर आवरण गिरा, वो एलीशा ने उस आवरण को ना उठाया होता तो उसको आत्मा का दूना मसा मिलता। तो ये परमेश्वर के ये जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ये है का, इसको आवरण बनाओ, इससे अपने आप को भर लो, पवित्र आत्मा से अपने आप भर जाओ। वचन ये यहां पर हमको पुराने नियम में देखने को मिल रहा है। यहां पर हमने ये देखा कि वचन के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा आती है। वे हमेशा सहमत होते हैं, वे हमेशा एक दूसरे के पूर्ण पूरक होते हैं। कौन? परमेश्वर का पवित्र वचन और पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन अक्षर है और परमेश्वर की आत्मा इसे हमारे लिए जीवन बनाती है। ये परमेश्वर के वचन को हमारे लिए जीवंत बनाती है, ये हमारी बुलाहट को संभव बनाती है। ईश्वर की आत्मा के बिना कौन मसीही जीवन जी सकता है? कई लोग प्रयास करते हैं लेकिन असफल होते हैं। केवल परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से ही हम इस जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मनुष्य की सर्वोत्तम शक्ति की नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की शक्ति की आवश्यकता होती है। शाऊल मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ था, वो शेष इस्राएल से बहुत ऊंचा था, यानी वो लंबा था, ऊपर था। और देखो उसका अंत कैसे हुआ, देखो वो कितना शक्तिहीन और पराजित था। यहां तक कि सैमसन, जब उसके पास प्रभु की आत्मा नहीं थी, वो किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह था, वो पलिश्तियों से हार गया था। ये तब था जब परमेश्वर की आत्मा उस पर आई थी कि वो जीवन और विजय में चलने में सक्षम था। अंदाजा लगाइए कि किस चीज ने यर्दन को अलग कर दिया। ये उस बूढ़े आदमी का लबादा था जो पानी पर वार कर रहा था। परमेश्वर के वचन का वही आवरण
अभी भी एकमात्र ऐसी चीज है जो यरदन को अलग कर सकता है। और इस कहानी में हम एलीशा को एलिया के साथ घूमते हुए देखते हैं, जबकि भविष्यवक्ता के पुत्र दूर से देखते रहते हैं। यरदन वो नदी है जिसे उन्होंने वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए पार किया था। जीवन में आपकी सफलता, एक विजयी मसीही जीवन जीने की आपकी क्षमता, एक ऐसा जीवन जो मायने रखता है, आपके वफादार होने, आपके पास आत्मा होने और आपके पास परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए, ये आवरण उन लोगों के लिए छोड़ दिया गया है जो इसे उठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास मेंटल तक पहुंच नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि बहुत से लोग इसे उठाना नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग इसे उठाने की स्थिति में नहीं है, बहुत से लोग देखते हैं और बहुत कम लोग वास्तव में यरदन को पार करते हैं। आज हमारे पास बाइबल उपलब्ध है, पुराना नियम आजमाया हुआ, परखा हुआ, सिद्ध किया हुआ। लोग कुछ नया क्यों चाहते हैं? वे कुछ घटिया क्यों चाहते हैं? आज की नई बाइबलें उतनी पुरानी बात नहीं है। वे पुराने ईश्वर के वफादार लोगों से नहीं आई है, उन्हें सिद्ध नहीं किया गया है। उनमें यरदन को अलग करने की कोई शक्ति नहीं है, उनमें कोई अभिषेक, कोई अधिकार, कोई शक्ति नहीं है। आपके विश्वास को कमजोर करके और आपको केवल एक दृष्टा बनाकर रहने पर मजबूर कर दूंगा, ताकि आप कभी भी यरदन पार किए बिना ही जीवन व्यतीत कर सकें। एलीशा को कोई पुरानी आत्मा नहीं चाहिए थी और उसने कोई पुराना वस्त्र नहीं उठाया था। ये एलिया की आत्मा थी और ये एलिया का वस्त्र था। क्या आप आज अपने लिए सिद्ध पुरुषों द्वारा छोड़ा गया कोई सिद्ध शब्द चाहते हैं? ये वफादार एलीशा ही था जिसने ये जिम्मेदारी उठाई और हमें निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी की जरूरत है। जब एलिया हमारे बीच से चला जाएगा, केवल एक चीज जो हमें अपने साथ खड़े रहने के लिए सहारा देगी, जब हम उन लोगों के बिना चलेंगे जिन पर हम इतना अधिक भरोसा कर सकते हैं, वो है उस पुराने आवरण का होना और उसकी आत्मा का 2 गुना हिस्सा होना। वैसे भी एलिया की आत्मा का दोहरा भाग क्या था? शायद ये इस तथ्य को संदर्भित कर रहा है कि न केवल हमें बचाए जाने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, बल्कि हमें सेवा के लिए उनके सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है। लेकिन क्या हम सिर्फ बचाया जाना चाहते हैं या वहीं रहना चाहते हैं, या क्या हम बचाया जाना चाहते हैं और उसका अनुसरण करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह, क्या हम दोहरा भाग चाहते हैं? वो एलिया की आत्मा चाहता था और इसलिए हमें वही आत्मा चाहिए जो परमेश्वर के लोगों, विश्वास के सिद्ध लोगों, नूह, यूसुफ, डैनियल जैसे लोगों के पास थी। क्या आप उनकी आत्मा चाहते हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। एलिया एक सख्त आदमी था, सख्त से सख्त आदमी, बहुत हार्ड। उसने आहाब को वे बातें बताई जो सुनना नहीं चाहता था, इसलिए आहाब उसे या परमेश्वर के किसी भी वास्तविक भविष्यवक्ता को नहीं सुनना चाहता था। उसे झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके झूठे शब्दों और झूठी आत्माओं से सुनना अच्छा लगता था, जिन्होंने उसे मार डाला। क्या आप सचमुच एलिया का आवरण और एलिया की आत्मा चाहते हो सकता है कि लागत आपके लिए बहुत अधिक हो। क्या आप परमेश्वर का आजमाया हुआ और परखा हुआ वचन चाहते हैं? क्या आप वास्तव में अपने जीवन में ईश्वर की आत्मा चाहते हैं? वो आपको कुछ जॉर्डन यानी यरदन तक ले जा सकता है जिन्हें कोई नहीं पार करना चाहता है या वास्तव में पार कर सकता है। लेकिन वो मंत्र वही है जिसे हमें आज अपनाने की जरूरत है। ये ईश्वर का सिद्ध वचन है, ईश्वर के सिद्ध पुरुषों की ओर से उन लोगों के लिए जिनके पास आज कुछ विश्वास है। इसे अपनाएं और जारी रखें और यीशु मसीह के लिए खड़े रहें। ये परमेश्वर के वचन की ओर, यानी पूरी वो जो मेंटल है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। आवरण क्या है? परमेश्वर का वचन। और आप जब परमेश्वर के वचन से भरपूर रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक और उसकी सामर्थ्य आपके जीवन से काम करेगी। इतना सरल है, इतना सरल है। इसमें केवल टाइम इन्वेस्टमेंट है।
परमेश्वर कभी भी नहीं कहता कि आप पूरे समय एक ही काम करो, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप उससे कितना प्यार करते हो। जैसे ही आपको वक्त मिले आप वचन में लग जाओ, जैसे ही आपको वक्त मिले वचन में लग जाओ। यानी आप अपने शौक पूरे करना छोड़ दो, आप अपनी अभिलाषाओं को छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो और परमेश्वर के वचन में लग जाओ। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो जायज है। आज का इंसान इतना भी नहीं करना मांगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए कि आपने हम तक आज लोगों के लिए ये संभव किया कि हर एक के पास बाइबल तो है, आपका लिखित वचन है, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक फिर भी नहीं है, क्योंकि लोग अपने जीवन का समर्पण नहीं कर रहे हैं, लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, लोग आपके वचन के अनुसार आज्ञाकारी नहीं हैं, लोगों ने शुरुआत नहीं की है। अगर आपके वचनों के आधार पर शुरुआत की जाए तो हम कहां से कहां पहुंच गए होते अगर शुरू में ऐसा किया जाता। लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वचन कभी भी हमसे कहता है कहीं से भी शुरुआत करो, एक नई शुरुआत करो, वचन के द्वारा शुरुआत करो। देखो परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से कैसे प्रकट होगी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपनी महिमा को हर एक विश्वासी के जीवन से प्रकट करने में सामर्थ्य है। सारी महिमा आपको मिली। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।